भाइयों और बहनों, आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन इस संबंध की पहचान केवल वही आत्मा कर सकती है जिसे सद्गुरु ने जगा दिया हो। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, आत्मा अपने वास्तविक घर को भूलकर इस संसार की भूल भुलैया में भटकती रहती है। सद्गुरु ही वह शक्ति हैं जो आत्मा को मार्ग दिखाते हैं और परमात्मा से मिलाते हैं। रामायण का एक सुंदर प्रसंग है, जब श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने का निश्चय किया, तब वानर सेना ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। बड़े बड़े पर्वत खींचकर लाए गए, लाखों वानर दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। तब श्री राम ने समुद्र की ओर ध्यान लगाया, तपस्या की। समुद्र प्रकट हुआ और कहा कि प्रभु, मेरे नियम हैं, मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ सकता, लेकिन एक मार्ग है। आप नल और नील से कहें कि वे पत्थर जल में डालें, वे डूबेंगे नहीं। देखिए, यहां भी मार्गदर्शन आवश्यक था। शक्ति तो वानरों में थी, लेकिन उसे सही दिशा देना आवश्यक था। यही सद्गुरु का कार्य है। आत्मा के पास भी शक्ति है, वह भी परमात्मा की अंश है, लेकिन जब तक सद्गुरु दिशा नहीं देते, आत्मा उस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाती। महाभारत में भी द्रौपदी का प्रसंग प्रसिद्ध है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वह पहले सभा में बैठे सब महापुरुषों से सहायता मांगती रही, लेकिन जब किसी ने उसकी मदद नहीं की, तब अंत में उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा। उसी समय अनंत चीर प्रकट हुआ और उसकी लाज बची। यहां हमें यह सीख मिलती है कि जब तक आत्मा का भरोसा मनुष्यों पर होता है, उसे निराशा मिलती है, लेकिन जब सद्गुरु और परमात्मा को पुकारा जाता है, जब आत्मा का भरोसा भीतर के सहारे पर टिक जाता है, तभी वास्तविक मदद होती है। सद्गुरु का संबंध केवल बाहरी शिक्षा तक सीमित नहीं है। सद्गुरु आत्मा की गहराई तक उतरकर उसे शुद्ध करते हैं। जैसे सोने को कच्चे रूप में निकालकर अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही सद्गुरु हमें तपाते हैं, हमारे कर्मों को धीरे धीरे काटते हैं, हमारे दोषों को धोते हैं और हमारी आत्मा को उज्जवल बनाते हैं। भाइयों, यह संसार बड़ा छलावा है। यहां पर हमें लगता है कि पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार ही सब कुछ है, लेकिन जब मृत्यु सामने आती है तो सब छूट जाता है। उस समय केवल सद्गुरु का नाम ही काम आता है। यह नाम सद्गुरु हमें इसलिए देते हैं कि हम मृत्यु के समय भी अकेले ना रहें। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसके चारों ओर अंधकार और भय होता है, लेकिन यदि आत्मा के पास सद्गुरु का नाम है, तो उसे सद्गुरु का हाथ थामने का सहारा मिल जाता है और वह सुरक्षित अपने घर की ओर बढ़ती है। एक शब्द आता है, नाम बिनु नाही होई तारे, सद्गुरु दियो नाम उधारे, बिना नाम के कोई आत्मा पार नहीं जा सकती। सद्गुरु ही नाम देते हैं और वही आत्मा का उद्धार करते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का प्रसंग देखिए। जब वह बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मेरे सामने खड़े रहिए ताकि मेरी आत्मा आपके दर्शन करते हुए शरीर छोड़े। उन्होंने यही चाहा कि मृत्यु के समय उनका ध्यान परमात्मा पर टिका रहे। यही सतगुरु की महिमा है। सतगुरु मृत्यु के क्षण में भी आत्मा को अकेला नहीं छोड़ते। रामायण में भरत का प्रेम भी बहुत अद्भुत है। जब श्री राम वनवास गए, भरत को राज्य सौंपा गया, लेकिन भरत ने राज्य को ठुकरा दिया और राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी। उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं, राम ही राजा है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति सद्गुरु को अपना सर्वस्व मान लेने से ही आती है। भरत ने अपने जीवन का सुख त्याग दिया, लेकिन भाई के चरणों की सेवा नहीं छोड़ी। यही सद्गुरु भक्ति है। भाइयों, जब तक आत्मा सद्गुरु के चरणों में नहीं झुकती, तब तक उसमें नम्रता और प्रेम नहीं आता। सद्गुरु हमें विनम्र बनाते हैं। संसार हमें घमंडी बनाता है, लेकिन सद्गुरु का नाम हमें छोटा बना देता है। और जब हम छोटे हो जाते हैं, तभी परमात्मा का प्रेम हमारे हृदय में उतरता है। बाबा जी कहा करते हैं कि परमात्मा और सद्गुरु का प्रेम ही आत्मा की असली पहचान है। यदि आत्मा में प्रेम है, तो समझो कि सद्गुरु की कृपा उस पर बरस रही है, लेकिन अगर आत्मा प्रेम से खाली है, तो समझो कि अभी तक उसकी मंजिल दूर है। भाइयों और बहनों, सद्गुरु का मार्ग वही आत्मा चुनती है जो सच में अपने घर लौटना चाहती है। संसार का सुख चाहे जितना भी भोग लो, आत्मा को संतोष नहीं मिलता। यह संसार प्यासा ही रखता है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, दूर से जल दिखाई देता है, लेकिन पास जाकर सब रेत ही निकलती है, वैसे ही यह संसार है। धन, पद, परिवार सब हमें क्षणिक सुख देते हैं, परंतु आत्मा की असली प्यास केवल सतगुरु के नाम से बुझती है, और वही नाम आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देता है। महाभारत में अभिमन्यु का प्रसंग बड़ा मार्मिक है। अभिमन्यु वीर था, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना जानता था, निकलना नहीं। परिणाम यह हुआ कि युद्ध भूमि में घिरकर वीरगति को प्राप्त हुआ। इससे यह शिक्षा मिलती है कि आधा ज्ञान आत्मा को पार नहीं कर सकता। जैसे अभिमन्यु को संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता थी, वैसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शन चाहिए।
और वह केवल सद्गुरु ही दे सकते हैं। मनुष्य चाहे शास्त्र पढ़ ले, उपवास करे, दान करे, पूजा करे, लेकिन जब तक सद्गुरु नाम और ध्यान की पूरी शिक्षा नहीं देते, आत्मा बीच में कहीं फंस जाती है। सद्गुरु वह पूर्ण ज्ञान देते हैं जिससे आत्मा न केवल भीतर प्रवेश करती है बल्कि मंजिल तक भी पहुंचती है। रामायण का एक और उदाहरण ले। जब सीता जी का हरण हुआ, श्री राम दुखी हो गए, वे वन वन भटकते रहे, तब उन्हें हनुमान मिले। हनुमान ने गुरुभाव और भक्ति से उनकी सेवा की और अंततः सीता माता को खोज निकालने में सहयोगी बने। यदि हम इस प्रसंग को आत्मिक दृष्टि से देखें तो सीता आत्मा है जो रावण अर्थात माया के बंधन में कैद है। श्री राम परमात्मा है जो आत्मा की खोज में है और हनुमान सतगुरु का प्रतीक है जो आत्मा को मुक्त करवाने में सहायक बनते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में सतगुरु की भूमिका कितनी महान है। भाइयों, सतगुरु ही आत्मा की डोर संभाले रहते हैं। जैसे मां अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़कर सड़क पार कराती है, वैसे ही सतगुरु आत्मा को इस जन्म मरण की भीड़ से पार ले जाते हैं। यदि बच्चा मां की उंगली छोड़ दे तो दुर्घटना हो सकती है, वैसे ही यदि आत्मा सतगुरु का दिया नाम छोड़ दे तो संसार के आकर्षण उसे घेर लेते हैं और आत्मा मार्ग से भटक जाती है। इसलिए सतगुरु पर भरोसा बनाए रखना बहुत आवश्यक है। एक शब्द आता है, सतगुरु साचे दीजे नाम, बिनु नामे सब जग झूठा, नाम बिना दुख दर्द न छुटे, नाम बिना नहीं सूझे रास्ता। बाबा जी कहा करते हैं कि जीवन के हर कठिन समय में, हर संघर्ष में केवल नाम ही काम आता है। बाकी सब सहारे टूट जाते हैं। लोग, रिश्तेदार, धन, प्रतिष्ठा, यह सब मृत्यु के समय साथ नहीं जाता, लेकिन सतगुरु का नाम उस घड़ी आत्मा को सहारा देता है। महाभारत का भीष्म पितामह का प्रसंग फिर से याद आता है। जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके सामने खड़े रहे। उनकी यही इच्छा थी कि अंतिम क्षणों में उनका ध्यान परमात्मा पर टिका रहे। यही तो सतगुरु की कृपा है कि वे आत्मा को मृत्यु की घड़ी में भी सहारा देते हैं। सतगुरु आत्मा को उस अंधकारमय मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उसे पकड़कर मंजिल तक पहुंचाते हैं। रामायण में शबरी का प्रसंग भी बहुत शिक्षाप्रद है। शबरी साधारण स्त्री थी, जंगल में रहती थी, लेकिन उसके भीतर सतगुरु भक्ति और परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम था। उसने वर्षों तक सतगुरु की आज्ञा अनुसार प्रभु राम की प्रतीक्षा की। जब श्री राम उसके आश्रम में आए तो उसने अपने प्रेम और भक्ति से प्रभु का सत्कार किया। उसके जूठे बेर भी राम ने प्रेम से स्वीकार किए। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा को हमारे बाहरी आडंबर नहीं, केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए, और यह प्रेम सतगुरु की शरण में आकर ही जागता है। भाइयों, सतगुरु का स्थान इतना ऊंचा है कि स्वयं राम और कृष्ण भी गुरु की शरण में गए। श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की शिक्षा पाई। श्री कृष्ण ने भी संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यह सब इसलिए कि संसार को यह शिक्षा मिल सके कि गुरु के बिना कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। बाबा सावन सिंह जी का एक प्रसंग आता है। एक साधक ने उनसे पूछा कि बाबा जी, क्या सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जैसे समुद्र और उसकी लहर में कोई भेद नहीं होता, लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वह उसी का हिस्सा है, वैसे ही सतगुरु और परमात्मा अलग नहीं है। सतगुरु ही वह लहर है जिसके माध्यम से समुद्र अर्थात परमात्मा आत्मा से जुड़ता है। भाइयों, जब हम सतगुरु को देखते हैं, जब हम उनके वचन सुनते हैं, तो वास्तव में हम परमात्मा का ही संदेश सुनते हैं। सतगुरु हमें बाहर से शिक्षा देते हैं और भीतर से शक्ति प्रदान करते हैं। बाहर से हमें समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और भीतर से हमें शब्द में जोड़कर परमात्मा का अनुभव कराते हैं। भाइयों और बहनों, आत्मा का परम लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा से मिलन है, लेकिन उस मिलन तक पहुंचने का मार्ग सतगुरु ही बताते हैं। जब तक आत्मा सतगुरु के चरणों की शरण में नहीं आती, तब तक वह संसार के बंधनों में फंसी रहती है। सतगुरु का सहारा ही आत्मा को उस अंधकारमय मार्ग से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। महाभारत में कर्ण का प्रसंग बहुत ही गहरा और भावुक है। कर्ण वीरता में, दान में, पराक्रम में अद्वितीय था, लेकिन जीवन के अंत में वह अकेला रह गया। उसका सबसे बड़ा दुख यही था कि उसे सच्चा मार्गदर्शन जीवन के आरंभ में नहीं मिला। उसने दुर्योधन की मित्रता निभाई, लेकिन धर्म और अधर्म के भेद को न समझ सका। अगर कर्ण को भी गीता का उपदेश और अर्जुन जैसी गुरु शरण मिलती तो उसका जीवन भी सफल हो जाता। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति और ज्ञान हो, सदगुरु के बिना जीवन अधूरा ही रहता है। रामायण में विभीषण का जीवन देखिए। रावण का भाई था, राजमहल में रहता था, लेकिन उसका मन राम में रमा हुआ था। जब उसने देखा कि रावण अधर्म के मार्ग पर जा रहा है और उसे रोकना असंभव है, तो उसने
साहस करके राम की शरण ली। परिणाम यह हुआ कि राम ने उसे लंका का राजा बनाया और उसका जीवन सफल हो गया। यह उदाहरण दिखाता है कि चाहे हम कितने भी मोह और बंधनों में क्यों ना हो, यदि हम सतगुरु और परमात्मा की शरण लेते हैं तो जीवन सुधर जाता है। भाइयों, संसार के लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास धन है, पद है, परिवार है तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन महाभारत और रामायण के ये प्रसंग बताते हैं कि सच्ची सुरक्षा केवल सतगुरु की शरण में है। धन और पद मृत्यु के समय काम नहीं आते, केवल सतगुरु का नाम ही आत्मा को पार लगाता है। एक शब्द आता है, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्ष, गुरु बिना लागे न भक्ति, गुरु बिना मिटे न दोषो। बाबा जी कहा करते हैं कि सदगुरु का मार्ग सरल है, लेकिन इसमें दृढ़ विश्वास चाहिए। सदगुरु हमें नाम देते हैं, सुमिरन और ध्यान का मार्ग बताते हैं, लेकिन चलना हमें ही होता है। जैसे माँ बच्चे का हाथ पकड़कर उसे चलाना सिखाती है, परंतु चलना बच्चे को ही पड़ता है, वैसे ही सतगुरु मार्ग दिखाते हैं, लेकिन अभ्यास आत्मा को करना होता है। महाभारत में विदुर ने ना तो राज्य मांगा, ना पद, न सुख। उनका जीवन पूरी तरह धर्म और भक्ति में व्यतीत हुआ। उनकी पहचान ही सत्य और भक्ति थी। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और दुर्योधन ने उन्हें महल में ठहराने का प्रयास किया तो कृष्ण ने मना कर दिया और विदुर के घर जाना स्वीकार किया। विदुर ने सादगी से उन्हें भोजन कराया। यह हमें सिखाता है कि परमात्मा को हमारे बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल सच्चे प्रेम और समर्पण की तलाश है। रामायण में केवट का प्रसंग भी बहुत भावुक है। जब श्री राम गंगा पार करना चाहते थे तो केवट ने कहा, प्रभु, मैं नाव चलाने से पहले आपके चरण धोना चाहता हूं, क्योंकि जिस पत्थर को आपके चरणों ने छुआ वह भी तैर गया। अगर मेरी नाव को छू लिया तो कहीं वह भी उड़ न जाए। केवल प्रेम ही आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। भाइयों, सतगुरु और परमात्मा का संबंध ऐसा है कि एक बार अगर आत्मा उस डोर से बंध जाए तो फिर उसे संसार का कोई आकर्षण हिला नहीं सकता। सतगुरु हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठना सिखाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि हमें बाहर से संसार के कर्म ढाने हैं, लेकिन भीतर से मन को नाम और भक्ति में लगाना है। यही जीवन की सच्ची कला है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग है। एक साधक उनके पास आया और बोला, बाबा जी, मुझे तो संसार बहुत आकर्षित करता है, मैं नाम जप में टिक नहीं पाता। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तू हर रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा तो धीरे धीरे तेरा मन खुद ब खुद नाम में रम जाएगा। जैसे एक बर्तन में अगर गंदा पानी है और उसमें रोज ताजा पानी डालते रहो तो एक दिन वह बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा, वैसे ही मन भी नाम से धीरे धीरे पवित्र हो जाता है। भाइयों और बहनों, यही सतगुरु की महिमा है। वे हमें निराश नहीं करते, हमारी कमजोरियों को जानते हुए भी हमें स्वीकारते हैं और धीरे धीरे हमें बदलते हैं। सतगुरु की कृपा से ही आत्मा में साहस आता है, प्रेम आता है और परमात्मा की ओर कदम बढ़ते हैं। भाइयों और बहनों, आत्मा का परम मार्ग हमेशा से एक ही रहा है, सतगुरु की शरण। सतगुरु ही वह ज्योति हैं जिनके बिना जीवन अंधकारमय है। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी विद्या, बल या वैभव हो, गुरु और परमात्मा की शरण ही जीवन को सफल बनाती है। रामायण में जनक जी का प्रसंग बड़ा सुंदर है। जनक राजा थे, उनके पास अपार धन, महल और वैभव था, लेकिन उनकी पहचान केवल धन और सत्ता से नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति और वैराग्य से थी। जब कोई उनसे पूछता कि राजमहल में रहते हुए भी आप इतने संतोषी और विरक्त कैसे हैं, तो जनक कहते, मैं राज्य में रहता हूं, लेकिन मेरा मन केवल प्रभु के चरणों में रहता है। यही सद्गुरु की शिक्षा है। बाहर से संसार में रहो, पर भीतर से मन को नाम और भक्ति में जोड़े रखो। महाभारत में ध्रुव का प्रसंग देखिए। ध्रुव बालक थे। जब उन्हें अपने पिता से उपेक्षा मिली तो वे क्रोधित और आहत हुए, लेकिन नारद जी ने उन्हें मार्ग दिखाया। ध्रुव ने गुरु के उपदेश से नाम जप किया और केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। यह उदाहरण हमें बताता है कि उम्र, स्थिति या अवस्था कोई बाधा नहीं है। यदि सतगुरु की शरण लेकर सच्चे प्रेम से नाम सुमिरन किया जाए तो आत्मा जल्दी ही परमात्मा तक पहुंच सकती है। एक शब्द आता है, गुरु की महिमा अदम अपारा, शब्द सुरत मिलावे प्यारा। गुरु बिना जधे अंधियारा, गुरु बिना कौन तरावे पारा। भाइयों, महाभारत में अर्जुन का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह में फंस गए और कहा कि मैं अपने ही भाई, बंधु, गुरुओं और रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूं, तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वह उपदेश अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। इसमें यही बताया गया है कि आत्मा का कर्तव्य केवल परमात्मा की ओर जाना है। मोह और आसक्ति छोड़कर जब आत्मा सतगुरु के वचनों पर विश्वास करती है, तभी उसका जीवन सफल होता है। रामायण में शबरी का प्रसंग भी अत्यंत भावुक है। शबरी साधारण स्त्री थी। समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया,
लेकिन उनका मन राम में लगा था। वर्षों तक उन्होंने अपने कुटिया के द्वार पर फूल और फल सजाकर राम के आने की प्रतीक्षा की। जब श्री राम आए, बेर आनंद से खाए, क्योंकि प्रेम में मिली हुई भक्ति सबसे अमूल्य होती है। सतगुरु और परमात्मा को हमारे बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं, उन्हें केवल निर्मल प्रेम चाहिए। भाइयों और बहनों, यही सच्चा मार्ग है। सतगुरु का दिया हुआ नाम हमारे भीतर शबरी के प्रेम की तरह है। जब हम सच्चे मन से नाम का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। बाबा जी अक्सर कहा करते हैं कि सतगुरु और परमात्मा के बिना आत्मा सूखी लकड़ी की तरह है। जैसे लकड़ी में जीवन नहीं होता, वैसे ही आत्मा में प्रेम और उजाला सतगुरु की कृपा से ही आता है। वह कृपा अनमोल है। भाइयों, यही सतगुरु की कृपा है। वे हमें समझाते हैं कि निराशा में भी अभ्यास मत छोड़ो, प्रेम और धैर्य से सतगुरु के वचनों का पालन करते रहो। अंत में आत्मा को परमात्मा का मिलन निश्चित है। भाइयों और बहनों, आत्मा का मार्ग बहुत सूक्ष्म और गहरा है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें केवल और केवल सतगुरु का सहारा चाहिए। संसार के मोह और आकर्षण बड़े प्रबल हैं, लेकिन सतगुरु की शरण में जाकर ही आत्मा उन बंधनों से मुक्त हो सकती है। रामायण में हनुमान जी का उदाहरण देखिए। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी भक्ति और नम्रता थी। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और संजीवनी की आवश्यकता हुई तो हनुमान जी ने पूरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला उठा ली। लेकिन जब राम ने उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो मात्र आपका सेवक हूं। यह नम्रता और पूर्ण समर्पण सतगुरु की शरण का ही परिणाम है। जब आत्मा अहंकार छोड़कर गुरु और परमात्मा के चरणों में झुक जाती है, तब ही उसमें दिव्य शक्ति प्रकट होती है। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन देखिए। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और धर्म का पालन किया। जब भीष्म पितामह युद्ध भूमि में बाणों की शैया पर लेटे थे तो उन्होंने अपनी अंतिम सांस तब तक नहीं ली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण की शरण में जाकर उचित समय का संकेत नहीं पाया। यह हमें सिखाता है कि चाहे आत्मा कितनी भी ऊंचाई पर पहुंची हो, अंततः उसे गुरु और परमात्मा की शरण ही चाहिए। एक शब्द आता है, गुरु बिन कौन दिखाए रास्ता, गुरु बिन कौन करे पार, गुरु बिन कौन हटाए अंधेरा, गुरु ही है जग के उद्धारा। भाइयों, आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार ही हमें सतगुरु की शरण से दूर करता है। महाभारत में दुर्योधन और रामायण में रावण इसके जीवंत उदाहरण हैं। दोनों के पास ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन अहंकार ने उन्हें सतगुरु और परमात्मा की शरण से दूर रखा और अंततः वे नाश को प्राप्त हुए। इसके विपरीत अर्जुन और विभीषण ने सतगुरु की शरण ली और उनका जीवन सफल हुआ। बाबा जी कहा करते हैं कि सतगुरु केवल वह नहीं है जो हमें उपदेश देते हैं, बल्कि वह शक्ति है जो हमारी आत्मा को पकड़कर ऊपर तक ले जाती है। संसार के रिश्ते केवल इस शरीर तक सीमित हैं, लेकिन सतगुरु का रिश्ता आत्मा से है। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती, सतगुरु उसका साथ नहीं छोड़ते। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग है। एक साधक ने उनसे पूछा, बाबा जी, सतगुरु का साथ कितना समय तक रहता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब से सतगुरु आत्मा को नाम देते हैं, उस दिन से लेकर आत्मा को परमात्मा तक मिलाने तक सतगुरु साथ नहीं छोड़ते। और अगर आत्मा कभी अपने कर्मों या भूलों के कारण गिर भी जाए तो भी सतगुरु उसे उठाते हैं और फिर से मार्ग पर चलाते हैं। रामायण में भी यही शिक्षा मिलती है। जब सीता माता का हरण हो गया तो प्रभु राम निराश नहीं हुए। उन्होंने हनुमान जी और वानरों के सहारे लंका पर विजय प्राप्त की। यह उदाहरण दर्शाता है कि जब आत्मा गुरु और परमात्मा की शरण में होती है तो कोई भी विपत्ति उसका मार्ग रोक नहीं सकती। भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में यह देखना है कि क्या हम सच्चे मन से सतगुरु की शरण ले रहे हैं। क्या हम नाम, सुमिरन और भक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं? संसार के काम काज आवश्यक है, लेकिन अंततः यही नाम और यही सतगुरु का सहारा मृत्यु के समय हमारे काम आएगा। जैसे हनुमान जी ने राम के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, वैसे ही यदि हम भी सतगुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दें तो आत्मा परमात्मा से अवश्य मिल जाएगी। यही जीवन का उद्देश्य है और यही सतगुरु की शिक्षा है। भाइयों और बहनों, आत्मा का सच्चा पथ सरल नहीं है, लेकिन जब सतगुरु का सहारा मिल जाए तो हर कठिनाई आसान हो जाती है। सतगुरु आत्मा को वह दृष्टि देते हैं जिससे वह संसार के मोह से बचकर परमात्मा की ओर चल सके। महाभारत और रामायण के अनेक प्रसंग हमें यही शिक्षा देते हैं। महाभारत में एकलव्य का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था और उसने गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर साधना शुरू की। उसकी भक्ति और लगन इतनी गहरी थी कि वह महान धनुर्धरों से भी बढ़ गया। लेकिन एक बात समझनी चाहिए,
गुरु का सच्चा मार्ग केवल मूर्ति या कल्पना से नहीं मिलता। द्रोणाचार्य ने उसकी परीक्षा ली और उसका अंगूठा दान में मांग लिया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि गुरु की शरण में केवल बाहरी अभ्यास नहीं, बल्कि सच्चा मार्गदर्शन आवश्यक है। सद्गुरु जीवित गुरु होते हैं जो आत्मा को सही दिशा दिखाते हैं। कर्ण का जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है। वह दानवीर था, वीरता में अद्वितीय था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि उसे सही समय पर सही गुरु और मार्गदर्शन नहीं मिला। उसने दुर्योधन की मित्रता में अपना जीवन लगा दिया और धर्म अधर्म का भेद न कर सका। उसका अंत हमें यही बताता है कि चाहे आत्मा कितनी भी बुरी हो, यदि गुरु और परमात्मा का साथ न हो तो जीवन अधूरा ही रह जाता है। रामायण में भरत का उदाहरण अत्यंत भावुक है। जब श्री राम वनवास गए तो भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी और स्वयं तपस्वी जीवन जीते रहे। यह भक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। भरत ने न तो सत्ता चाहिए न सुख, उन्हें केवल राम का चरण चिन्ह चाहिए था। यह हमें बताता है कि सच्चा भक्त गुरु और परमात्मा की शरण में रहकर ही शांति पाता है। एक शब्द आता है, गुरु की शरण जो आया प्यारा, उसका जीवन सुधर गया। नाम अमोलक दिया जो गुरु ने, उससे पार उतार गया। भाइयों और बहनों, बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि गुरु का साथ जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। धन, पद, यश सब क्षणिक हैं, लेकिन सतगुरु का दिया नाम और प्रेम अमर है। मृत्यु के समय कोई रिश्ता, कोई संपत्ति, कोई शक्ति साथ नहीं जाती। केवल सतगुरु का नाम ही आत्मा को पार लगाता है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक सुंदर प्रसंग है। एक साधक ने उनसे पूछा, बाबा जी, मृत्यु के समय क्या सतगुरु वास्तव में साथ रहते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, जैसे एक मां अपने छोटे बच्चे को अंधेरे कमरे में अकेला नहीं छोड़ती, वैसे ही सतगुरु अपनी आत्मा को मृत्यु के अंधकार में अकेला नहीं छोड़ते। वे उसे पकड़कर उस पार ले जाते हैं। रामायण में जटायु का प्रसंग भी गहरी शिक्षा देता है। जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था तो जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राम की शरण और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अंत में वह घायल हो गए। जब राम ने उन्हें देखा तो आंसू बहाए और कहा, पिताजी, आपने धर्म निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। देखिए भाइयों, यही गुरु और परमात्मा की महिमा है कि वे भक्तों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते। भाइयों, आत्मा का सफर केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। संसार चाहे हमें कितनी भी दिशा दिखाए, सही मार्ग केवल सद्गुरु ही दिखाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि अभ्यास से डरना नहीं चाहिए। रोज रोज थोड़ा थोड़ा नाम सुमिरन करते रहो। धीरे धीरे मन की गहराई बदल जाएगी और आत्मा को शांति और उजाला मिलने लगेगा। भाइयों और बहनों, आत्मा का सबसे बड़ा खजाना गुरु और परमात्मा का संबंध है। यह संबंध ऐसा है जो न टूटता है, न बदलता है, न मृत्यु भी उसे छीन सकती है। महाभारत और रामायण के कई प्रसंग इस सत्य को उजागर करते हैं। रामायण में हनुमान जी की भक्ति हमें यही सिखाती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए और संजीवनी लानी पड़ी तो हनुमान जी ने बिना किसी भय और संदेह के पूरा पर्वत उठा लिया। यह केवल शक्ति की बात नहीं थी, यह तो उनके भीतर की गुरु भक्ति थी। हनुमान जी हमेशा कहते थे, मुझे जो भी बल है वह प्रभु श्री राम की कृपा से है। यही सद्गुरु की शिक्षा है। जब आत्मा अहंकार छोड़कर गुरु के चरणों में समर्पित हो जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण बड़ा गहरा है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का तरीका जानता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं जानता था। उसने वीरता से युद्ध किया, परंतु अंततः बलिदान हो गया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आधा अधूरा ज्ञान आत्मा को सुरक्षित नहीं रखता। जैसे अभिमन्यु को पूर्ण मार्गदर्शन नहीं मिला, वैसे ही अगर आत्मा को पूर्ण गुरु का सहारा न मिले तो वह जीवन के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकती। केवल सद्गुरु ही हमें जन्म मरण के चक्र से पार लगाते हैं। एक शब्द आता है, गुरु बिना नहीं उद्धार, जग में भटके बारंबार। नाम दिए जो सद्गुरु प्यारे, वही हैं भवसागर के तारे। भाइयों, रामायण का एक और अत्यंत भावुक प्रसंग है। जब श्री राम सेतु बनाने के लिए वानर पत्थर समुद्र में डालते थे और वे पत्थर डूबने की बजाय तैरते थे। यह सब राम नाम की शक्ति थी। यही नाम सद्गुरु हमें देते हैं। संसार का समुद्र कितना भी गहरा और भयानक क्यों न हो, अगर सद्गुरु का नाम हमारे पास है तो आत्मा डूब नहीं सकती। बाबा जी कहा करते हैं कि नाम आत्मा के लिए जीवनदायिनी है। जैसे मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा नाम और भक्ति के बिना जीवित नहीं रह सकती। भाइयों और बहनों, गुरु और परमात्मा का संबंध इतना गहरा है कि उसका वर्णन करना भी कठिन है। यह केवल शब्दों में नहीं समा सकता, इसे तो आत्मा को अनुभव करना होता है।
महाभारत, रामायण और सद्गुरुओं की शिक्षाएं हमें यही समझाती है कि जब आत्मा सच्चे मन से गुरु की शरण लेती है तो परमात्मा की कृपा अपने आप बरसने लगती है। रामायण में हनुमान जी का एक और अत्यंत भावुक प्रसंग है। जब लंका दहन कर लौटे और श्री राम के सामने खड़े हुए तो प्रभु ने उन्हें गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त इस संसार में कोई नहीं। तब हनुमान जी ने फोल्डेड हाथों से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो एक वानर हूं, मुझ में कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। भाइयों, देखिए, यहां हनुमान जी की विनम्रता हमें यही शिक्षा देती है कि सच्चा भक्त कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं करता। वह हर कार्य का श्रेय केवल गुरु और परमात्मा को देता है। यही वह भक्ति है जो आत्मा को मुक्त करती है। महाभारत ने भीष्म पितामह का जीवन भी हमें यही सिखाता है। भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धर्म से बड़ा कुछ नहीं और धर्म का सार यही है कि आत्मा को परमात्मा की ओर लगाओ। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करके अपने प्राण त्यागे। यह हमें सिखाता है कि अंत समय में केवल सतगुरु और परमात्मा का सहारा ही आत्मा को शांति और मुक्ति दे सकता है। एक शब्द आता है, गुरु बिना सब अंध है, गुरु बिना न मिले उधारे। गुरु बिना, गुरु ही नाव, गुरु ही खेवैया, गुरु ही सतनाम का दाता। भाइयों, हमें यह समझना चाहिए कि संसार के सब रिश्ते अस्थायी हैं। माता पिता, भाई बहन, धन दौलत, ये सब केवल इस शरीर तक साथ रहते हैं। मृत्यु के समय कोई भी हमारे साथ नहीं जाता। केवल सतगुरु ही आत्मा का सच्चा साथी है। वह मृत्यु के अंधेरे में आत्मा का हाथ पकड़कर उसे प्रकाश की ओर ले जाता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है, गुरु तो आत्मा को पकड़कर मार्ग पर चलाते हैं। जब हम गिरते हैं तो गुरु उठाते हैं, जब हम भटकते हैं तो गुरु दिशा दिखाते हैं, जब हम निराश होते हैं तो गुरु आशा और हिम्मत देते हैं। यही सतगुरु की सच्ची करुणा है। बाबा सावन सिंह जी के समय का एक प्रसंग बड़ा भावुक है। एक वृद्ध साधक मृत्युशैया पर थे। उन्होंने बाबा जी को याद किया और रोते हुए कहा, बाबा जी, मुझे डर लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा, डर क्यों करता है? तूने नाम लिया है, अभ्यास किया है, अब यह शरीर छोड़ने का समय है और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। उस साधक ने मुस्कुराते हुए प्राण त्यागे। देखिए भाइयों, यही सदगुरु की कृपा है। मृत्यु का भय भी उनके सहारे से आनंद में बदल जाता है। रामायण में भरत का जीवन भी यही संदेश देता है। भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में कभी स्वयं को राजा नहीं माना। उन्होंने केवल राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखा और कहा, अयोध्या के राजा राम ही हैं, मैं तो केवल उनकी सेवा कर रहा हूं। यह सच्चे समर्पण का उदाहरण है। भरत ने सत्ता, सुख और वैभव सब छोड़ दिया, लेकिन राम का प्रेम नहीं छोड़ा। यही सिखाता है कि गुरु और परमात्मा के प्रति प्रेम ही आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों और बहनों, आत्मा का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करती है। संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि आत्मा नाम सुमिरन और सतगुरु के चरणों से जुड़ी रहे तो अंततः वह परमात्मा तक पहुंच जाएगी। भाइयों और बहनों, गुरु और परमात्मा का रिश्ता आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा है। महाभारत, रामायण और सद्गुरुओं के जीवन प्रसंग हमें यही सिखाते हैं कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि आत्मा सद्गुरु की शरण में रहे और नाम सुमिरन करे तो वह हर मुश्किल से पार पा सकती है। सतगुरु ही वह नाव हैं जो आत्मा को इस संसार सागर से पार लगाते हैं। संसार का हर रिश्ता अस्थायी है, लेकिन सतगुरु का रिश्ता शाश्वत है। जब सब छोड़ जाते हैं तब भी सतगुरु आत्मा का हाथ थामे रहते हैं। मृत्यु जैसी घड़ी में भी आत्मा को डर नहीं लगता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सतगुरु साथ हैं और वे आत्मा को अपने असली घर परमात्मा के पास ले जाएंगे। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि हमें अपनी भक्ति को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। प्रेम और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और परमात्मा का नाम जपते रहेंगे, तब तक हम कभी अकेले नहीं होंगे। शब्द आता है, गुरु बिना धट अंधियार, गुरु बिना नहीं उद्धार, गुरु ही दाता नाम का, गुरु ही है सत के द्वारा। आओ हम सब सतगुरु के दिए हुए नाम का सच्चे मन से अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यही आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही परमात्मा तक पहुंचने का सच्चा साधन है। यदि यह सत्संग आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल रूहानी राह को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संदर्भ के साथ साझा करें।